हम अपना 77वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक बहुत बड़ी टीम ने काम किया। जनरली हमें केवल इतना ही याद रहता है कि बाबा साहब अंबेडकर की वजह से हमें संविधान मिला, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम थी। तो मैं जो हूं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजों की बात करने वाला हूं, जिनको शायद आज धीरे धीरे मिटा दिया गया है और केवल इतना ही याद रहता है कि संविधान बनाने वाले कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद करता हूं आप लोग कोशिश करेंगे कि इन चीजों को समझेंगे। क्या रोल किसका था? सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने गाइड की जितनी डिबेट्स थी, जितने फाइनल एडॉप्शन थे, और इंश्योर किया कि पूरा कंसेंसस बने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर्ड रूप से फाइनल होने में प्रिंसिपल के तौर पर। इट वॉज अंडर हिम ऑल द थिंग्स वर बीइंग फाइनलाइज्ड। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था के एम मुंशी। के एम मुंशी। के एम मुंशी कौन थे भाई? वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर, जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फंडामेंटल राइट्स एंड ड्रू फ्रॉम द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द प्रेमेबल फ्रेंड्स। इसके बाद एक और मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिनका नाम था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये लीगल एक्सपर्ट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। क्या थे? लीगल एक्सपर्ट थे, जिन्होंने जुडिशियल प्रोविजंस पे काम किया, फेडरल स्ट्रक्चर जो स्टेट और सेंटर के रिलेशंस पे काम किया, इसके ऊपर जो ड्राफ्टिंग थी उसकी स्किल्स इन्होंने यूज की। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने इमरजेंसी पावर्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के क्लॉज बनाए, जो कमेटी की डेलिब्रेशंस में डिस्कस हुए। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और नाम था जो बेस दे गए इस संविधान को बनने का। जानते हैं कौन थे वो थे बी एन राव। बी एन राव। बी एन राव मिस्टर राव के नाम से प्रसिद्ध थे, या फिर सर बी एन राव, क्योंकि लेकिन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से ये जो टाइटल्स हैं हमने अबॉलिश कर दिए, तो सर शब्द इनके साथ यूज नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की पोस्ट पे थे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब पहले मैं इनकी रोल की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। इनिशियल जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसके ऊपर बैठ करके ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया और इसको फाइनल किया, उसको बनाने वाले बी एन राव थे। यानी मकान की नींव से लेके पूरा स्ट्रक्चर तैयार उन्होंने किया। उसके बाद जो काट छाट करके, लीपा पोती करके, व्हाइट वॉश करके सुंदर सा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उससे पहले एक जो ढांचा तैयार होता है, उस ढांचे को तैयार करने वाले बी एन राव साहब थे। इन्होंने लगभग 243 आर्टिकल, 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स दिए। ग्लोबल मॉडल्स इंडियन, इन्होंने पहले ही एक रीडिंग तैयार कर रखी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें यूएस, आयरिश, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और जो ड्राफ्ट था इसका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट तैयार करके ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया, जिससे अंबेडकर साहब जिसके चेयरमैन थे, उस पर उन्होंने काम किया। एडवाइजरी का रोल था उनके पास। उन्होंने ट्रैवल किया, बाकायदा उन्होंने ट्रैवल किया यूएस, कनाडा, आयरलैंड, यूके, वहां के लीडर्स से, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से, लोगों से, अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत की, और फिर ला करके अपनी रिपोर्ट असेंबली के प्रेसिडेंट को दी। अंबेडकर साहब पब्लिकली खुद खड़े होकर के बोले हैं, राव साहब इज द वन ड्यू टू विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेट प्रिपेयर्ड। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली बिलोंग टू हिम। दीज आर द वर्ड्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ही नहीं थे, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जुडिशियल रिव्यूज, राइट स्ट्रक्चर्स, ओवरऑल फ्रेमवर्क,
ये सारी चीजें बताती हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट रहे एक तरह से। तो राव साहब का बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस रहा था इसके अंदर ड्राफ्ट में। राव साहब ने जो ड्राफ्ट दिया बेसिकली अक्टूबर 1947 में तैयार किया, ठीक है ना, जिसमें फाइनल जो इन्होंने दिया था उसमें लगभग 240 आर्टिकल्स दिए, 25 पार्ट्स दिए, 13 शेड्यूल्स दिए। अब इसके बाद स्क्रूटनाइज किया गया, रिवाइज किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया असेंबली के अंदर, और अंबेडकर साहब की जो टीम थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, उन्होंने एक 315 आर्टिकल बनाए अपने 1948 के वर्जन के अंदर। उसके बाद कुछ रिटेनिंग स्ट्रक्चर चेंज हुए, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, ये चीजें ऐड हुई। तो स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस राव साहब का बहुत सॉलिड रहा। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे गया, और इसमें इंग्लिश में जो वर्जन रहा ना, उसको बेसिकली लिखने वाले श्री बी एन राव थे। इनिशियली उन्होंने ही लिखा था, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड अंबेडकर साहब थे, उन्होंने उसे रिवाइज करके फाइनल टेक्स्ट इंग्लिश में ऑथेंटिकेट किया, और हमने 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है ना, अथॉरिटी दे दी। अब हिंदी में इसको बाद में बनाया गया, जो हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ वो सारा का सारा अडॉप्शन हुआ आर्टिकल 394 ए में, जिसे ऐड किया 58th अमेंडमेंट इन 1987, यानी उससे पहले हिंदी में ये अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना। अब यहां हम बात करते हैं, डिबेट्स हुई, कोई ऐसे एकदम से ये नहीं बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने, पहले हम एक बार उसके बात कर ले। कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखे थे ना, वो लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था। कैलीग्राफ्ट किया उन्होंने ओरिजिनली इंग्लिश के अंदर, बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर, और 6 महीने उन्होंने बंद कमरे में बैठ करके इसे लिखने में लगाए। 6 महीने लगे उनको। हिंदी का वर्जन जो बाद में लिखा गया वो बेसिकली लिखा वसंत कृष्णन वैद्य ने। वसंत कृष्णन वैद्य ने उन्होंने हिंदी की कैलीग्राफी की आर्टिस्टिक वे में पढ़ा। अब अच्छा, इसके अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें बड़े सुंदर सुंदर चित्र भी लिए गए। कुल 251 पेज थे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ शांति निकेतन से, टैगोर जी के शांति निकेतन जी से आर्टिस्ट आए नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने अपने साइंड वे में असेंबली के मेंबर्स और जितने डिटेल थे हेलियम केसेस के अंदर उन्हें रखा हुआ, आज भी उन्होंने बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रही। अब एक बार टाइमलाइन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की टाइमलाइन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार मिलती है 9 दिसंबर, ध्यान रखना बच्चों डेट, 9 दिसंबर 1946 को। 11 सेशंस होते हैं, लगभग 166 दिन, जिसमें से 114 ड्राफ्टिंग के लिए थे, ठीक है, लिए जाते हैं। अडॉप्टेशन हम अडॉप्ट करते हैं कब, 26 नवंबर 1949 को हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और इन्फोर्स किया जाता है आज के दिन 1950, यानी 26 जनवरी 1950 में इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है। बी एन राव का जो इनिशियल ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1947 से लेकर के ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो एक्सटेंडेड वर्जन लिया फरवरी 1 1948 को, जिसमें 315 आर्टिकल्स किए, फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट्स हुई एक एक पॉइंट के ऊपर। नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक ये रेगुलर काम चला और फाइनल रिवीजन दिया गया। अलग अलग कमेटीज में काम किया, करीब 12 सब कमेटी बनाई अलग अलग, 22 सब कमिटीज बनी एक एक करके, जिसमें आपकी फंडामेंटल राइट्स की, यूनियन पावर्स की, उन्होंने स्पेसिफिक एरिया पे काम किया, पब्लिक मेमोरेंडम पे काम किया। करीब 7,000 डिटेल्स लिए गए, प्रोविजंस लिए गए, इन्फ्लुएंस लिए गए, उसके बाद अमेंडमेंट्स किए गए जो इनिशियल बना। और इस प्रोसेस के अंदर आयरलैंड से लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, यूएस से ली जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। तो इस तरीके से जाकर के इंडिया के अंदर फेडरल सोशलिस्ट स्ट्रक्चर लेकर के बनाया गया। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वो सारे मैंने आपको मेन बता दिए कौन कौन थे, ठीक है। उसमें जो मेन मेंबर थे वो कौन और थे, वो मेन मेंबर्स, तो हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की। एक बार दोबारा से हम इस पे बात करते हैं, मेन मेंबर्स कौन थे भाई। एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद के एम मुंशी, उसके बाद मोहम्मद सदादुल्ला, उसके बाद बी एल मित्तर,
ये ओरिजिनल मेंबर्स थे जी, इसके बाद में इसमें चेंजेस आए थे। उसके बाद डीपी खेतान, ये रिप्लेसमेंट क्या हुई इसके अंदर, मित्तर साहब की जगह पे आए माधव राव, एन माधव राव, और डीपी खेतान जी की जगह फाइनली जब आए तो आए मिस्टर टीटी कृष्णाचार्य। तो यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो अंबेडकर साहब थे ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। पिछले 77 ईयर्स के अंदर कुल मिलाकर के 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने? 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। लास्ट अमेंडमेंट सितंबर 2023 में हुआ था, जिसमें 1/3 सीट्स ऑफ लोकसभा, स्टेट असेंबली, दिल्ली असेंबली फॉर वुमेन फॉर 15 ईयर्स के लिए दिया गया है। अमेंडमेंट इसमें किया गया आर्टिकल 239 ए, 330 ए, 332 ए, 334 ए। अर्लियर 105th अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, जिसमें स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना था सोशली बैकवर्ड क्लासेस फॉर ओबीसी कोटा। तो रेगुलरली समय के साथ साथ अपग्रेडेशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अपहोल्ड करते हैं हम, नई नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, जहां जो जरूरत है इस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है। हाँ, एक चीज और याद आती है, प्रेम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट हुआ एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जिसमें प्रेम्बल जो कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था बाबा साहेब ने, जब बात हो रही थी प्रेम्बल को तैयार करते हुए कुछ वर्ड्स उसमें लाने की, सेकुलर सोशलिस्ट, तो उस समय पूरे डिस्कशंस हुए और ये शब्द ना डालने की बात हुई थी। लेकिन 1976 एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन शब्दों को डाला गया, दोनों शब्दों को 1976 में 42nd अमेंडमेंट में इन दो शब्दों को डाला गया और अल्टर किया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्लियर कर दिया। तो वजह ये डिटेल था आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स का। कॉन्स्टिट्यूशन कब से शुरू हुआ, कैसे बना, क्या अमेंडमेंट्स हुए, कौन कौन लोग इसको बनाने वाले थे बाबा साहेब के अलावा, ये सारी की सारी चीजें थी। और इनमें जवाहरलाल नेहरू जी का भी बड़ा अहम रोल था। तो यहां उम्मीद करता हूं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें पता चली होंगी जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। आई होप आप लोग पूरा डिटेल इसका समझेंगे और पॉइंट टू पॉइंट नोटिंग करेंगे, सो दैट आपको कुछ जानकारी याद भी रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी काम आते हैं। और इस तरह के और वीडियो जानने के लिए आप हमें देखने के लिए कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। एक वीडियो हम आपको देंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मेन अमेंडमेंट्स के डिटेल देंगे, और बहुत जल्दी हम एक ऐसा वीडियो भी देंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे सर्वप्रथम पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।